हेलो बेटा, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी लाइट फेज के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे डार्क फेज। इट इज़ ऑल्सो नोन एज थर्मोकेमिकल फेज। मतलब लाइट फेज में जो एनर्जी जनरेट हुई है उस एनर्जी के बेसिस पे एक्चुअल में फूड फॉर्मेशन जो डार्क टाइम में हो रहा है। इस प्रोसेस के आप 3 फेज मेनली कंसिडर कर सकते हो। वन इज़ द कार्बोक्सिलेशन फेज। कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने वाला फेज हो गया है, ठीक है। अदर इज द रिडक्शन, जिसे हम ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल फेज भी कह सकते हैं। यहाँ एक्चुअल में ग्लूकोज फॉर्मेशन होगी। एंड रीजनरेशन ऑफ RUBP, जो आपके पास राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो एंजाइम है उसकी यहाँ पे रीजनरेशन, ताकि वो फर्दर यूज़ किया जा सके। ऑल ओवर प्रोसेस जो है हम कंसीडर कर सकते हैं ये दैट 6 RUBP जब कंबाइन करेंगे आपके पास 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के साथ 18 ATP वहाँ खर्च होंगे, 12 NADPH कंपोजिशन होगी, 12 NADPH आपके लगे और उनके रिजल्टेंट बना हमारे पास RUBP। हमारा वापस से रीगेन हो गया है, ठीक है, दोबारा यूज़ कर सकते हैं हम। ग्लूकोज मॉलिक्यूल बने, ATP 18 थे, 18 ADP तैयार हुए, NADPH से आपका NADP तैयार हुआ हमारे पास और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमें 18 मिले। और इसी साइकिल को, डार्क फेज को मेल्विन नाम के साइंटिस्ट ने, मेल्विन केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया था, मतलब रिसर्च की थी क्लोरेरा जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के बेसिस पे। तो इसे C3 साइकिल भी कहा जाता है। ये है हमारी साइक्लिक फॉर्म C3 साइकिल। इसके अंदर क्या हो रहा है बेटा, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ जब मिक्स हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है, जैसे HB की प्रॉपर्टी है सेम वे में यहाँ ये मतलब काम करता है। आपके पास ऑक्सीजन के साथ बाउंड कर सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाउंड कर सकता है। इससे बनेगा हमारे पास सबसे पहले 6 कार्बन इंटरमीडिएट। ये होता है 2 कार्बोक्सी 3 कीटो राइबिटॉल 1,5 बिसफॉस्फेट। 6 कार्बन से मिलकर बना होता है, लेकिन ये इंटरमीडिएट, ये स्टेबल प्रोडक्ट नहीं होता। इससे नेक्स्ट बनेगा हमारा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो स्टेबल है। C3 साइकिल हम इसे नाम देते हैं क्योंकि यहाँ जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ATP से बना हमारे पास ADP, यहाँ एक इस स्टेप पे यूटिलाइजेशन हुआ। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से नेक्स्ट बना हमारे पास 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से नेक्स्ट बनता है हमारा 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, जिससे नेक्स्ट बनेगा हमारा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट होगा आपके पास 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से मिलके फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के अंदर, जिससे बनेगा हमारे पास नेक्स्ट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। और ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट यहाँ से फ्रुक्टोज हेक्सोज जो हमारा कार्बोक्सिलेशन या ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल जो फेस है वो कंप्लीट होता है और इससे आगे रीजनरेशन ऑफ RUBP शुरू होता है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से कन्वर्ट बना आपके पास एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और ये एरिथ्रोज फॉस्फेट 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के साथ मिक्स होके बनाता है हमारे पास जाइलोज 5 फॉस्फेट और एरिथ्रोज फॉस्फेट। जो एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट होगा सेडोहेप्टिलोज 1,7 डाइफॉस्फेट के अंदर और ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के साथ मिलके सेडोहेप्टिलोज 7 फॉस्फेट बनाएगा। 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और सेडोहेप्टिलोज 7 फॉस्फेट मिलके हमारे पास 2 कंपोनेंट बनाते हैं। वन इज द जाइलोज 5 फॉस्फेट एंड अदर इज द राइबोज 5 फॉस्फेट। ये राइबोज 5 फॉस्फेट और जाइलोज 5 फॉस्फेट कन्वर्ट होंगे राइबोलोज 5 फॉस्फेट के अंदर, जिससे बनेगा राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ठीक है, RUBP जो हमारा था। और अगेन ये साइक्लिक प्रोसेस चलती रहेगी। दिस इज द डार्क फेज। यहाँ ये हमारी एक्चुअल में फूड फॉर्मेशन हम कह सकते हैं कि यहाँ हुआ है। जो इससे पहले वाला फेज है ये वाला, दिस इज द कार्बोक्सिलेशन फेज, देन आपके पास ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल फेज एंड देन जो थर्ड फेज होता है हमारे पास रीजनरेशन ऑफ RUBP। एक थोड़ा सा हमें यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पे एनर्जी कंज्यूम हुई और कहाँ पे फॉर्म हुई। एक थोड़ा सा आपको एंजाइम्स का ध्यान रखना है बेटा। फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज जैसे सेकेंड स्टेप पे आपके पास ट्रायोज फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज, जब 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है तो ट्रायोज फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज हमारा काम में आ रहा है। देन हमारा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसके अंदर ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज हमारा काम में आया, ठीक है। ये इस टाइप से जितने भी एंजाइम है जैसे एल्डोलेज, ये एल्डोलेज यहाँ भी काम आता है, ये इस स्टेप पे भी काम आ रहा है, वो सारे आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। यहाँ ट्रांसकीटोलेज काम में आया, इस स्टेप के ऊपर भी हमारा ट्रांसकीटोलेज काम में आ रहा है। तो ये सारे रिएक्शंस का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। C3 साइकिल डार्क फेज, यहाँ एक्चुअल में इस रिएक्शन के साथ हमारी जो फोटोसिंथेसिस है वो कंप्लीट होती है। मस्ट इस ओवरऑल जो रिएक्शन है उसको ध्यान में रखिएगा।
केल्विन साइकिल। और एक ध्यान रखिएगा कि केल्विन मेल्विन साइकिल कह लीजिए, डार्क फेज कह लीजिए, C3 साइकिल फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन से मिलकर बना हुआ उसके बेसिस पे। और एक ये जो ओवरऑल रिएक्शन है इसको मस्ट आप ध्यान में रखिएगा।